हेलो एवरीवन। चलो बेटा, हम लोग जो कर रहे थे फ्रेजल वर्ब, मैंने कहा था मैं संडे टू संडे फ्रेजल वर्ब ले लूंगी और सारे बच्चों का एक साथ मिला के फ्रेजल वर्ब खत्म कर दूंगी। तो आ जाओ फ्रेजल वर्ब। ये बेटा, ये फ्रेजल वर्ब ऐसा चैप्टर है। कहाँ है लिखने वाला? पेन नहीं दिख रहे हैं मुझे। लेना। आ जाओ। हम लोगों ने गेट रिड ऑफ तक कर लिया था, 25 सेंटेंसेस हो चुके थे। अब मैं उसके आगे करूं। सब फ्रेजल वर्ब देखो। अब नेक्स्ट गेट अप। पच्चीस हो गया था, मैं 26 नंबर से शुरू करूं। रही थी। एक सेकंड रुकना बेटा। अब करो। हम्म।
गो अहेड एंड कैरी ऑन, दोनों चलेगा बेटा। अभी मैं गो अहेड में हूं, उसी में कैरी ऑन बताने वाली थी। आराध्या, देयर इज नो इश्यू, यू कैन यूज कैरी ऑन। जल्दी करो। नेहा, वेरी गुड। बी वेरी फास्ट। हो गया, चलो। देखो, 26 का दो मीनिंग है। एक तो है जागना और दूसरा है उठना, है ना। मैं सुबह 8 बजे जागती हूं। आई गेट अप एट 8 AM, या आई गेट अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, दोनों हो सकता है ना। सेकेंड उसका है उठो मुझे बैठने दो, है ना। इसका दो सेंटेंस था, 26 का दो सेंटेंस था। उठो मुझे बैठने दो, गेट अप, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम इन। ठीक है। गिव अप, टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मान जाना। कभी भी हार मत मानो, नेवर गिव अप। बस, क्या खत्म। गो अहेड, टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, तुम एक काम कर सकते हो, आगे बढ़ो। यू कैन डू दिस वर्क, गो अहेड। बेटा कैरी ऑन तब होता जब वो काम ऑलरेडी वो शुरू कर चुका है और उसको जारी रखने की बात होती। गो अहेड का मतलब से जारी रखना तो लिख दिया मैंने, लेकिन कह सकते हैं आगे बढ़ना इस ज्यादा बेटर होगा, है ना। सॉरी, अहेड का भी स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे। गो अहेड से कर, प्रोसीड टू डू समथिंग,
ऐसे कर देते हैं मीनिंग, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर निकलेगा। आगे बढ़ना, ऐसे कर दो। तो अब कैरी ऑन से थोड़ा सा इसको कंफ्यूज। नेक्स्ट आओ 29, गो फॉर टू ट्राई टू अटेन। इस परीक्षा का सिलेबस कम है। द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम इज लेस। बेटा किसी से कंपेयर करके ही तो बोल रही हूं ना मैं, तो लिटिल का लेस होगा ना, कंपेरेटिव डिग्री होगा ना। हेड को पीछे मुड़कर देखना तो नहीं होता है जयदुल, लुक बैक का होता है पीछे मुड़ के देखना। इसके लिए प्रयास करो, गो फॉर इट। गो फॉर इट, इट क्या हुआ, परीक्षा हुआ। गो फॉर इट, देखो चलो अब आओ नेक्स्ट।
अच्छे से करना, सेंटेंसेस को सोचकर, टेंस का ध्यान रखकर। जल्दी करो बेटा। सुखप्रीत, इतनी देर में फर्स्ट सेंटेंस करोगे आप? जल्दी जल्दी करो। मैं आपको फ्रेजल वर्ब में बस वही सब करा रही हूं जो आपको इस्तेमाल आप कर सकते हो आराम से। ऐसे एसएससी वगैरह में तो ऐसे आते हैं जिसको ना हम जिंदगी में यूज करते हैं और ना हमें जरूरी है। मिल जाएगा मोनिका, मैं करवा दूंगी बेटा, आपको दे दूंगी। थोड़ा सा रुक जाओ। मोनिका, जब आप रीड ही लिखोगे तो मुझे फिर फायदा क्या है? बेटा सॉर्सरी होता है काला जादू से। हाँ, जादू हुआ मैजिक। जैसे कोई अचंभा वाला चीज हो गया तो मिराकल भी कह सकते हो। टाइमिंग फॉर कंपल्सरी बैच, बेटा इट इज 7 o'clock on Monday and Wednesday. Compulsory 8, sorry, compulsory 7.
हो गया बेटा, मैं शुरू करूं? अंश, मैंने बेटा एक ही चीज लिखा है, वही चीज लास्ट सेंटेंस जो आप डेली बेसिस पे सुनते हो टेलीफोन पे और आप कभी ध्यान तक नहीं देते हो। वो अलग तरीके से हिंदी में बोलता है, कृपया लाइन पर बने रहे, लेकिन मैं वो नहीं लिख सकती हूँ कृपया लाइन पर बने रहे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वो चाहिए जो इंग्लिश में बोलना है हमें। ठीक है, चलो 30 में आओ। मेरी किताब पढ़ो, गो थ्रू माई बुक। मेरी किताब पढ़ो, गो थ्रू माई बुक। गो आपका मतलब है इंक्रीज करना, बढ़ना। खाद्यान्न, बेटा खाद्यान्न का मतलब होता है फूड ग्रेन्स। बोल रहा है फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ गए हैं, है ना। 31, प्राइस ऑफ, बढ़ जाएगी, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स विल इंक्रीज। आप विल इंक्रीज वर्ड तो मैं लिख नहीं सकती, मुझे तो फ्रेजल वर्ब सीखना है। विल गो अप, गो विथ, कोई चीज चुनना या सेलेक्ट करना। मैं उस ड्रेस को चुनूंगी, इसका मतलब है मैं दुकान में आकर कह रही हूं कि भाई मुझे वो ड्रेस भा गया है। आई विल गो फॉर दैट ड्रेस, उस ड्रेस को चुनूंगी। आई विल गो फॉर दैट ड्रेस। देखो क्लियर। हियर ऑफ, टू गेट द न्यूज ऑफ, के बारे में सुनना। मैंने ऐसे किसी जादू के बारे में नहीं सुना था। भाई ये क्या देख रही हूं मैं, मुझे तो ऐसा जादू का पता ही नहीं था। का मतलब आई डिडंट हियर ऑफ एनी सच, जादू इज मैजिक। आई डिडंट हियर ऑफ एनी सच मैजिक। ठीक है। होल्ड बैक, टू रिटेन, बनाए रखना, काबू रखना। अपनी भावनाओं पर काबू रखो। अगेन इंपरेटिव सेंटेंस है। होल्ड बैक योर इमोशंस, होल्ड ऑन, टू मेंटेन्स वंस ग्रिप। बेटा इंग्लिश में हिंदी में क्या लिखते हैं मैंने तो बस उतार दिया, वरना सही मायने में जो इंग्लिश में बोलता है वो ध्यान से सुनना। बोलता है काइंडली होल्ड ऑन, तो रिसीवर भी नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप फोन थामे हुए हो। काइंडली होल्ड ऑन while I transfer, yeah, your call to our कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। मैंने खाली एग्जीक्यूटिव लिखा है। देखो यही तो बोलता है, इसलिए कहते हैं जो चीज सुनते हो ना बेटा ध्यान से सुन। बहुत सारे इंग्लिश तो आपके आसपास ही है। बेटा उस ड्रेस है, इस ड्रेस की बात नहीं हो, उस ड्रेस की बात है। हो गया बेटा। 32 में कैन बी राइट विथ, 32 में गो विथ, सॉरी सॉरी, गो फॉर भी तो था। आई विल गो फॉर दैट ड्रेस, गो फॉर भी तो चुनना ही होता है, इसलिए मैंने गो फॉर लिख दिया। यहाँ पे तो विथ दिया था मैंने, गो फॉर भी तो वही था। देखो हम्म, अरे वही सेम चीज। चलो मैं वही कर दूं आपको।
go with that dress. ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, कैसे नहीं दे रहा इंदु, प्रॉब्लम है? नाउ सी, आ जाओ आगे के फ्रेजल वर्ब में 35 तक हो गया। चलो 36 लिखना शुरू करो तो बेटा फटाफट। जल्दी जल्दी करो।
बेटा यू बोथ नहीं होता, बोथ ऑफ यू होता है, सिर्फ यू ही लगा दोगे तो भी चलेगा। अनुष्का बहुत अच्छा बना रही हो। हो गया। चलो शुरू करें। आयरन आउट का मतलब होता है, जैसे आयरन करते हैं तो सिलवटें हट जाती है ना, वैसे अगर बातचीत करके मामला सुलझा लो तो आपके लाइफ में जो आपके रिलेशन में सिलवटें पड़ी है वो हट जाएगी। वही कह रहा है, तुम दोनों को अपनी समस्या अब सुलझा लेनी चाहिए। यानी हम शुड की बात करेंगे। तुम दोनों, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू
शुड या मस्ट जो लगा दो, है ना, क्योंकि यहां पे आप किसी को सलाह दे रहे हो। मस्ट आयरन आउट योर प्रॉब्लम्स नाउ। तुम्हें अपनी समस्याएं अब सुलझा लेनी चाहिए। जंप एट का मतलब होता है जैसे उछल के पहुंच जाना, कभी ज्यादा अधिकतर निष्कर्ष की बात होती। यार थोड़ा टाइम लो, इतना जल्दी निर्णय क्यों ले रहे हो? तो क्या कहोगे? हड़बड़ी में किसी निष्कर्ष पर तुम्हें नहीं पहुंचना चाहिए। यू शुड नॉट या यू मस्ट नॉट जंप एट एनी कंक्लूजन। You must not jump at any conclusion. Laugh at, बेटा laugh at का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है? मेरा मजाक मत उड़ाओ। देखो ये फिर से इंपैरेटिव सेंटेंस है। Do not या don't laugh at me. Let किसी को डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है कि निराश करना, मतलब नीचा दिखाना। जैसे क्या? अगर तुम अपनी चाल नहीं सुधारोगे तो तुम अपने माता पिता को निराश करो। मेरा चाल नहीं सुधारोगे, इसका मैंने बहुत पहले कराया था। इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज, मेंड योर वेज का मतलब होता है चाल सुधारना। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज you will let down your parents। और अगर मैं कहूं तुम मुझे निराश करोगे, तो बेटा छोटा सा प्रोनाउन आएगा ना तो बीच में ही आ जाएगा। यू विल लेट मी डाउन, देखो है ना, छोटा सा प्रोनाउन है तो बीच में आ जाएगा। बड़ा सा नाउन है तो पीछे जाएगा। नाउन थोड़ा बड़ा ही होता है तो वो पीछे जाएगा। You will let down your parents if you do not mend your ways। अपनी चाल नहीं सुधारोगे तो। mend ways होता है बेटा चाल सुधारना, ठीक है? आगे चलें।